सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मस्त एकदम अपना सुपर मॉक टेस्ट नंबर 13 करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको एक खतरनाक PQRS मिलेगा और पैसेज मिलेगा, तो वो बिल्कुल आपको करके जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। तो शुरू करते हैं अपना मोटिवेशनल लाइन से। तो इधर लिखा हुआ है, अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ, ठीक है। तो बिल्कुल सही चीज़ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो ईडियम आ गया, मुहावरा आ गया, ठीक है। एक सेंटेंस दे दिया है, इसको समझना है और आपको यहाँ पता करना है कि बैक वाटर की अनचार्टेड वाटर की प्लाव वाटर की चार्टेड वाटर, ये सब में से क्या आएगा, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ पे देखना है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। और न्यू है और अनफेमिलियर सिचुएशन है। सिचुएशन कैसा है, तो आप बोलोगे न्यू है और अनफेमिलियर है, ठीक है। एक दैट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हैज नो एक्सपीरियंस विथ, और उस सिचुएशन से उस पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक्सपीरियंस नहीं है विथ पोटेंशियली इन्वॉल्विंग अननोन एंड डेंजरस एक्सपेक्ट्स, ठीक है। तो कौन सा इडियम आएगा, तो ये अपने को समझना है। तो पहला अपन मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो बैक वाटर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एकदम बहुत शांत जगह है, ठीक है। या फिर आइसोलेट है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, तो बिल्कुल पीस वाला जगह है, ठीक है। पीसफुल प्लेस है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बिल्कुल आइसोलेटेड है, ठीक है। तो ये पहला का मतलब आ जाएगा। अब दूसरा अपन देखेंगे, तो अनचार्टर्ड वाटर, ठीक है। और तीसरा आपका है प्लाव वाटर। तो प्लाव वाटर का आपका मतलब क्या हो जाएगा, तो आप मतलब ऐसे काम में इंगेज हो जो कि बिल्कुल फ्रूट, ठीक है। इंगेज हो आप ऐसे काम में जो एकदम फ्रूटलेस है, मतलब फ्रूटलेस एक्टिविटी में आप इंगेज हो। ऐसा एक्टिविटी में इंगेज हो जो बिल्कुल एकदम फ्रूटलेस है, जो आपका ज़्यादा काम नहीं आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या होता है, तो चार्टर्ड, ठीक है। तो चार्टर्ड बोले तो फैमिलियर सिचुएशन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ऊपर वाला का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिलियर सिचुएशन, आप बिल्कुल उससे क्या हो, तो परिचित हो, जानते हो। अब अनचार्टेड क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा जाएगा, अनफेमिलियर सिचुएशन हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, तो आप बोलोगे अनफेमिलियर सिचुएशन होना चाहिए, आंसर आ जाएगा बी, अपना आंसर आ जाएगा। तो पहला ही अपना मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ईडीएम से शुरू हुआ, काफी तगड़ा ईडीएम, ठीक है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। अब आप सीख लो कि कभी जीवन में भूलो नहीं कि अनचार्टेड आया कहाँ से वाटर, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो सी से, ठीक है। सी एक्सप्लोरेशन से रिलेट कर सकते हो। तो उस टाइम क्या होता था कि ये जो सेलर लोग होते थे, ये लोग मैप लेके जाते थे नेविगेट करने के लिए सेफली, ठीक है। अब क्या होता था, तो एरिया जब कुछ जो सी होता था, वो मैप नहीं हो पाता था, और उसी को आप लोग क्या बोलोगे, तो अनचार्टेड वाटर से बोलोगे। तो सेम वही कि अगर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी चीज़ नया है, तो वो आपके लिए क्या है, तो आप बोलोगे अनचार्टेड वाटर से, ठीक है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन उससे भी खतरनाक, ईडियम है, मुहावरा है, मतलब बताना है, ठीक है। एक ऐसा डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन ऑफ एंगर हो, कंसर्न हो, डिसप्लेजर हो ओवर सम माइनर और ट्रिवियल मैटर, ठीक है। तो एकदम छोटा चीज में बिल्कुल क्या हो जा रहे हो आप, डिसप्लेजर हो जा रहे हो, कंसर्न हो जा रहे हो, एंगर हो जा रहे हो, ठीक है। तो उसका क्या होगा, तो पहला आपके सामने है कि अ टेम्पेस्ट इन द टी पॉट। तो ये भाई देखो, टी पॉट है, उसमें टेम्पेस्ट है, ठीक है। तूफान उफान है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, तो आप बिल्कुल छोटी बात को क्या करते हो, बहुत बड़ा चढ़ा देते हो, ठीक है। छोटी बातों को इंक्रीज कर देना, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लो। अब पोर्ट इन द स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा, तो मतलब सुरक्षित कोई भी प्लेस, ठीक है। स्टॉर्म के अंदर एक पोर्ट है, ऐसा आप समझ लो कि पोर्ट है स्टॉर्म में, मतलब एक सेफ प्लेस है, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सेफ प्लेस है। सेकंड वाला का मतलब की कब फर्स्ट, इसका मतलब आप क्या हो जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, तो हंगामा कर रहे हो, ठीक है। तो शिकायत करना आप बोल सकते हो। और लास्ट में गो डाउन स्टॉर्म, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एकदम खतरनाक, मस्त, एकदम जबरदस्त सफलता मिला है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो। तो इतना दूर समझ में आ रहा है कैसे क्या चीजें चल रही है। तो टेम्पेस्ट मतलब छोटी बात को बड़ा कर देना। तो यहाँ पे क्या है, माइनर ट्रेवल मैटर है, उसको आप क्या करते हो, बड़ा चढ़ा दे रहे हो। तो आंसर क्या होगा, आप बोलोगे ए आएगा। तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ईडियम कहाँ से आया, तो ये ईडियम बिल्कुल आपका 19th सेंचुरी से आया है, जहाँ पे क्या हो रहा था, एक यूएस का अ, ये डिस्क्राइब करता है ऐसा सिचुएशन, कौन सा, तो टेम्पेस्ट इन द, ये सिचुएशन ऐसा डिस्क्राइब करता है कि आप मतलब एंगर, एक्साइटमेंट, कंट्रोवर्सी से ये हो, ठीक है। वो भी एकदम छोटा चीज के लिए आप इतना कुछ कर दिए हो। वायलेंट स्टॉर्म बोले तो टेम्पेस्ट, वो इनसाइड है टाइनी, एक चाय का कप के अंदर है भाई, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, तो एकदम बहुत छोटा बात को बहुत बड़ा चढ़ा दे रहे हो। तो ये इडियम यहाँ से आया। आगे बढ़ते हैं।
तीसरा फिर ईडियम है, ठीक है। तो ईडियम वोकैब का इस बार रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है एसएससी एग्जाम में। पहले ग्रामर से ज़्यादा पूछा जाता था, अब थोड़ा वोकैब की साइड जा रहा है, ठीक है। तो थिंक ऑन वंस ओन फिट। तो ओन्स फिट बोले तो अपना पैर में, और सोचना एकदम इंस्टेंट, उसी टाइम कुछ सिचुएशन आया और आप क्या कर रहे हो, तो बिल्कुल सही आंसर निकाल के दे रहे हो, या फिर एकदम तुरंत हाजिर जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो ट्राई और स्टार्ट समथिंग बिल्कुल नहीं। टू बिकम कंफर्टेबल विथ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू बी एबल टू थिंक क्लियरली इन द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइम पे सोच सकते हो। स्पेशली कब, जब सॉल्यूशन ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम, जब आपके सामने प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। टू गेन कॉन्फिडेंस इन अ न्यू जॉब नहीं, तो सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपना फीट पे खड़ा हो, कुछ भी जैसे प्रॉब्लम आया धड़ाधड़, आप मतलब उसी टाइम आंसर दे रहे हो, ठीक है। उसको उस स्ट्रेस से उसी टाइम डील कर रहे हो, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। और जब कभी ऐसा समझ ना आए तो बिल्कुल आप एआई ट्रिक का भी हेल्प ले सकते हो। सबसे लेंदी वाला मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आ जाओ, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। तो इस बस ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है और सही से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना है, जो जो डिफरेंट है हटाते चले जाओ, लास्ट से पकड़ो। ये सब में सिमिलर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से पकड़ो तो कौन कौन, ये भी सिमिलर जा रहा है, बस डिफरेंस इस जगह आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ई वाला ज्यादा अपने को दिख रहा है, ठीक है। ए वाला नहीं दिख रहा है, आई वाला नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट। अब बताओ यहाँ पे ए आना चाहिए कि जी आना चाहिए। अब आप 50-50 में आ गए, तो बिल्कुल इसको आप अटेम्प्ट करो। सही कौन सा होता है, तो बी वाला सही होता है, ठीक है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइनोसॉर, ठीक है, ये काफी फेमस वर्ड है साइनोसॉर। साउंड ऑफ डायनासोर। और डायनासोर कहा जहाँ खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, तो आप बोलोगे वहां पे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, साइनोसॉर बोले तो साउंड ऑफ डायनासोर, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ वैसे कॉन्टेक्स्ट आ रहा होगा। द न्यू टेक्नोलॉजी बिकेम, बन गया साइनोसॉर ऑफ द न्यू टेक ड्राइंग अटेंशन टू ऑल ओवर, ठीक है। तो साइनोसॉर का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ठीक है। साइनोसॉर आपका ये होता है, साइनियोसॉर ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साइनो चाहिए, वर्ड क्या है, तो मेलंकली है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, तो मेलंकली से यहाँ निकालो होली। होली में कोई आपको मैला कर दिया तो आप कैसा हो जाओगे, आप बोलोगे एकदम मैं दुखी हो जाऊंगा, ठीक है। दुखी का बहुत सारा साइनो होता है जो कि अभी आपको याद करवा दूंगा। तो साइनो दुखी का चेयरफुल होगा बिल्कुल नहीं, एक्साइटेड होगा बिल्कुल नहीं, एंग्री होगा बिल्कुल नहीं, तो सैड हो जाएगा, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, दुखी होने का, ठीक है। तो पहला तो आप सैड बोल सकते हो, सैडनेस। सॉरो बोल सकते हो, ग्लूम, ठीक है। ग्लूम भी होता है, एक ग्लम भी होता है, कि अगर आपको कोई गुलाम कर लेगा तो आप कैसा हो जाएगा, सैड हो जाएगा। डिप्रेस्ड हो आप, सैड हो। डिस्पोंडेंसी साउंड ऑफ पेप्सोडेंट, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो बच्चा को घर में क्या नहीं दोगे, पेप्सोडेंट नहीं दोगे तो वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है। फिर डिजेक्शन, साउंड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन मिलेगा तो गुस्सा हो जाओगे। मिजरेबल फील कर रहे हो, अनहैप्पी है, ठीक है। हार्ट एक है, हार्ट में दर्द है, ग्रीफ है, डिस्पेयर है, रेज्ड है, डिसमे है, डिसमे है, डिसमल भी होता है, ठीक है। ये सब में से सारा आपका दुखी, वो फुलनेस, मॉर्नफुलनेस, ठीक है, ग्लूमिनेस, ब्लू मून आप बोल सकते हो, लो स्पिरिट में बोल सकते हो, और आपको डेसोलेट बोल सकते हो, मोरोज बोल सकते हो, ठीक है। मोरोज मतलब भी आपका क्या होता है, तो आप बोलोगे सैड होता है। वो वो भी होता है फोरलोन, ठीक है। लुगुबरियस, लुगाई आपकी भाग गई है तो आप सैड हो गए हो। रम पी के इधर उधर डोलते रहते हो तो भाई घर वाला सैड हो गया। चेयरफुलनेस, चेयर चेयरफुलनेस तो हैप्पी हो जाएगा, चेयरफुल लेस हो जाएगा, ठीक है। सोमवार, सोमवार बोले तो यहाँ से निकालो सोमवार। सोमवार को कोई आपको क्या करवा देगा, बहुत ज्यादा काम करवा देगा तो आप सैड हो जाओगे। रोई फुल, तो वो पूरा रोई, ठीक है। रोई, दिन रात रोई। रोई बोले तो उसको रिग्रेट हो रहा है और वो दुखी है, ठीक है। तो ये सब सारा आपको मैं ट्रिक से याद करवा सकता हूँ जब अपन साइनो एंटो करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता है। फो, फो को ट्रिक से याद रखो, फ्रेंड ऑफ एनिमी। इसका मतलब क्या है, एनिमी, शत्रु है, ठीक है। एनिमी है, क्या आप बोल सकते हो, ओपोनेंट बोल सकते हो, ठीक है। वो आपका ओपोनेंट है। क्या बोल सकते हो, राइवल बोल सकते हो, वो आपका राइवल है। क्या बोल सकते हो, एंटागोनिस्ट बोल सकते हो, ठीक है। जिस तरह प्रोटागनिस्ट होता है उस तरह एंटागोनिस्ट होता है, ये अपना दुश्मन, शत्रु वाला सेंस आता है। तो एंटागोनिस्ट हो गया। और क्या बोल सकते हो, वो आपका क्या है, तो कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो ये भी आप उसको बोल सकते हो। वो क्या है, तो वो आपका चैलेंजर भी बोल सकते हो, वो आपको चैलेंज कर रहा है, ठीक है।
ये सब सारा बोल सकते हो। वो आपका कॉम्बैटेंट है, ये भी बोल सकते हो। अगर इसका उल्टा आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे वो मेरा फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वो मेरा अलाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंपेनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपोर्टर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पार्टनर हो जाएगा। और एक जो काफी फेमस है वो आपका क्या हो जाएगा, पाल हो जाएगा। पाल मतलब भी फ्रेंड होता है, ठीक है। तो अपने को चाहिए साइनो चाहिए, फो बोले तो दुश्मन, एनिमी, ठीक है। सी अपना आंसर आ जाएगा। इधर अपने को मिस स्पेल्ड वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे एम्फेसाइज्ड है, रिकन्सिलिएशन है, कंसेंसस है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एम्फेसाइज का दो स्पेलिंग होता है, एक जेड ई होता है, एक एस ई होता है, ठीक है। तो आप डिफरेंस देखो कि दोनों सही होता है। ये अमेरिकन होता है जेड वाला, और ये क्या होता है, तो ये आपका ब्रिटिश होता है। अपन किसको फॉलो करते हैं, तो आप बोलोगे ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, यही अपने ऊपर राज करके गया है, ठीक है। तो ये तो स्पेलिंग सही है। तो एक ही बच रहा है, कंसेंसस बच रहा है, तो ये अपना स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे ऐसा सी नहीं आता है, एस आता है, ठीक है। तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस आता है ना कि सी आता है। आगे बढ़ते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड चाहिए, ठीक है। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस बिल्कुल सही है। पंजेंट ये भी सही है, ठीक है। बिनिग ये भी सही है। रेस्टोरेंट ये गलत है भाई, ठीक है। ये गलत है, तो डी अपना आंसर आ जाएगा। तो रेस्टोरेंट का पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए आता है फिर यू आता है, ठीक है। यहाँ उल्टा कर दिया है, यू कर दिया है, ए कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट चाहिए, ये है एंटिक। एंटिक पीस है मतलब बहुत पुराना है, ठीक है। तो विंटेज कार अपने को मिलता है, तो ये भी बहुत पुराना होता है, तो ये तो साइन हो जाएगा। मॉडर्न, मॉडर्न बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लासिक है नहीं, एंशियंट है नहीं, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एवर, आप फॉर एवर के लिए हो, ठीक है। इसका उसका चाहिए उल्टा, फॉर एवर हो मतलब परपिचुअल है। फॉर एवर है मतलब ये इंटरनल है, हमेशा के लिए, सदा के लिए, ठीक है। वो ऑलवेज है, ठीक है। तो लॉन्ग लास्टिंग है, परपेचुअल है, ये सब आप बोल सकते हो। तो इसका उल्टा क्या चाहिए, तो इसका उल्टा चाहिए, तो उल्टा क्या हो जाएगा, टेम्पररी हो जाएगा। ये तो टेम्पररी पूछा है, लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में आता है। टेम्पररी का क्या क्या आता है, तो आप याद करो, एफिमरल आता है, ठीक है। एफिमरल मतलब टेम्पररी, ठीक है। मोमेंट्री, इसका मतलब भी टेम्पररी। ट्रांजिएंट, ठीक है, इसका मतलब भी टेम्पररी। ट्रांजिएंट बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, इवानेसेंट बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब भी टेम्पररी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। एफिमरल हो गया, मोमेंट्री हो गया, ट्रांजिएंट हो गया, ठीक है। ट्रांजिएंट, इवानेसेंट हो गया, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हो गया, थोड़े समय के लिए है, जिसको आप क्षण भंगुर भी बोलते हो, उसको आप टेम्पररी भी बोलते हो, ठीक है। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, द टीचर एडवाइज किया हिम, एडवाइस किसको किया, हिम, टू डैश द मिस्टेक इंस्टेड ऑफ हाइडिंग दम। मिस्टेक को मत छिपाओ, उसको क्या कर दो, ठीक है। तो टू, टू के साथ जो लिखोगे क्या बनाता है, आप बोलोगे इन्फिनेटिव बनाता है, सही बात है। तो इन्फिनेटिव में कौन सा फॉर्म आता है, आप बोलोगे बेस फॉर्म आता है। तो एडमिट ये आपका आंसर हो जाएगा। ये स्पेलिंग गलत है, ओमिट नहीं करेगा भाई, एडमिन नहीं करेगा, एडमिट करेगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक ऐसा पर्सन जो रहता है अलोन, अलोन अकेला रहता है, ठीक है। तो बैचलर बोले तो क्या, जो अनमैरिड है, ठीक है, और अकेले रह रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। रैक्ल्यूज ये बिल्कुल आप बोल सकते हो, जो कि अकेला रहता है। सेंट बोले तो अपना पुजारी उजारी, ये आपका होली से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, धार्मिक से। और मंक वाला भी, ये भी आपका धार्मिक से रिलेटेड हो जाएगा। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा, तो आप बोलोगे सी आएगा, तो सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करेक्ट प्रपोजिशन से भरना है, तो संतानु सक्सीडेड डैश हिज फादर्स थ्रोन, ठीक है। तो थ्रोन उरोन जब इसको सक्सीड होता है, तो आप क्या बोलते हो, तो आप बोलो तो हमेशा टू, ठीक है, सक्सीडेड टू। यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे टू। डी अपना आंसर आ जाएगा। फिक्स प्रपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको लिस्ट देता हूँ जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सक्सीड के साथ अपने को टू लिखना पड़ता है, एसिड के साथ लिखना पड़ता है, कंसेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, बिलोंग, लीड, रिफर, रिफर टू, लिसन टू, रिप्लाई टू। तो ये सब के साथ अपने को टू लिखना पड़ता है। एडमिट टू, ठीक है, प्रिफर टू, मैरी, मैरी टू, ठीक है। मैरी के साथ अपन टू लिखते हैं जब वो पैसिव में रहता है, ठीक है। एक्टिव में आप नहीं लिख सकते हो। इंट्रोड्यूस, सबमिट, तो ये सब के साथ टू आता है।
अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, द किलिंग ऑफ वंस सन एंड डॉटर, ठीक है। तो पैरीसाइड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ फिल्लीसाइड दिख रहा है। फिल्ली मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सन या फिर डॉटर होता है, ठीक है। ये रूट वर्ड है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। साइड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे किलिंग होता है, ठीक है। कहीं भी साइड लिखा हुआ है तो वो किलिंग से मतलब है, डेथ से मतलब है। फ्रैट, फ्रैट बोले तो ब्रदर, ठीक है। ब्रदर का हत्या कर रहे हो तो वो फ्रैटिसाइड होता है। तो अपना जो प्रियम्बल है उसमें फ्रैटर्निटी भी अपना है, ठीक है। तो फ्रैटर्निटी है, ब्रदरहुड का सेंस देता है वो, तो ये तो नहीं होगा। पैरिसाइड नहीं, अपने को क्या चाहिए, फिलिसाइड, सन और डॉटर का हत्या बोल रहा है। तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेक्ट प्रेपरेशन से फिर भरना है, तो सिक्योरिटी गार्ड करता है, प्रिवेंट द कॉमन पीपल डैश, ठीक है। तो प्रिवेंट के साथ कौन सा प्रेपो लगेगा, तो बच्चा बच्चा बता देगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। बी अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या आ गया, तो इम्प्रूव करना है इस पार्ट को, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। डिप्लोमेट स्पीच वाज इंटेंडेड, इंटेंड क्या, टू पैसिफाई किया, शांत किया टेंशन को, बट हिज एम्बिशियस, ठीक है, एम्बिशियस, एम्बिशियस रिमार्क्स ओनली एडेड फ्यूल इन द फायर। तो पहली बात तो क्या होता है, तो आप बोलोगे फ्यूल टू द फायर होता है, ठीक है। आग में घी डालना, फ्यूल टू द फायर तो कहीं दिख रहा है। फायर इनटू नहीं होता है, फाइल टू द ये होता है, फाइल फॉर नहीं होता है, तो ये दो एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टू अगर मिल गया तो आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे एम्बिगुअस आ गया, तो एम्बिगुअस बोले तो जो चीज अस्पष्ट नहीं है, ठीक है। एम्बी क्या होता है, तो एम्बी बोले तो बोथ होता है, ठीक है। और गोस से याद रखो कि आप दो दो चीज में भाई गैस कर रहे हो, दो दो चीज में गैस कर रहे हो मतलब आप क्या हो, तो अस्पष्ट हो उस बारे में, ठीक है। अस्पष्ट हो, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब PQRS आ गया, जो आपको वीडियो में बता रहा था सबसे खतरनाक, तो इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और SSC सीजीएल में एज इट इज आपको, मुझे लग रहा है ऐसे ही आपको PQRS इस बार दिखने वाला मिलेगा। तो बिल्कुल आपको एकदम पहले से रेडी रहना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पे ध्यान देने का, बी है, सी है, ए है, डी है। तो अगर पहला भाई मिल गया, ठीक है, इंट्रो लाइन मिल गया, तो आंसर आ जाएगा तुरंत। तो S1 को बहुत ध्यान से पढ़ने का, ये अपने को पता चल गया। तो बिल्कुल S1 को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फ्रॉम बियॉन्ड द सी, तो सी के बियॉन्ड केम होस्ट ऑफ ग्रेक्स। तो आया होस्ट ऑफ ग्रेक्स, आके क्या कर रहा है, आर्म्ड फॉर वार, और वो लोग आर्म्ड के साथ था वार के लिए, एंड बेंट अपॉन द कंक्वेस्ट ऑफ द सिटी। तो कंक्वेस्ट बोले तो क्या, जीत हासिल करना, विक्ट्री के लिए, फतेह हासिल करने के लिए सिटी में आया था, ठीक है। किसका बात हो रहा है, ग्रेक का बात हो रहा है एकदम भाई, वार के लिए आया था। पहला लाइन पढ़ के समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि क्या बी से शुरू हो सकता है क्या, तो बी क्या बोल रहा है, ही हैड स्टोलन एंड कैरिड अवे फ्रॉम द सोर्स। तो ही यहाँ पे मुझे प्रोनाउन दिख रहा है, क्या ऊपर कहीं प्रोनाउन कहीं नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नाम उम नजर आ रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। बी को आप इज्जत से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। बी आपका चला गया। क्या इसके बाद सी आ सकता है, तो दे केम इन द 1000 लिटिल शिप्स। तो दे किसके लिए यूज हो रहा है, तो आप बोल रहे हो ग्रीक्स के लिए हो रहा है, तो ये भाई आ सकता है। तो बी को आप होल्ड पे रखो, ठीक है। पहला एलिमेंट हो गया है, इसको होल्ड पे रखने आ सकता है। दे कैम बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द टॉय पेरिस बाय नेम डन ग्रेवलेस रॉन्ग टू द, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाई का रिप्लाई मिल रहा है, क्यों आया, ठीक है। पहले बताओ तो पर्पस क्या है, क्यों आया, ठीक है। ये आपको पहले बताओ, तो यहाँ पे वाई का रिप्लाई मिल रहा है। दे बोले तो कौन, ग्रीक्स। आया इसलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रिंसेस ऑफ द ट्रॉय पेरिस बाय द नेम हैड डन अ ग्रेवियस, कुछ घिनौना काम, रॉन्ग टू द ग्रीस, कुछ ग्रीस कर दिया, इसलिए लोग आया, ठीक है। क्या इसके बाद ए आ सकता है, तो ए क्या बोल रहा है, द क्राई वाज फॉर वेगनेंस। ये क्या होता है, बदले की भावना, रेटिलेट कर रहे हो, वेगनेंस कर रहे हो, ठीक है। तो S1 के बाद ए तो नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। क्या सी आ सकता है, तो सी, सी कैसे आया, वो लोग सी पूप से आया ऐसे करके, ठीक है। कैसे आया वो तो बाद में बताएंगे, पहले क्यों आया ये बताएंगे। तो बिल्कुल डी के साथ आप जा सकते हो, तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है, डी में सी है, तो दे नेम द 1000 शिप। उसके बाद S2 क्या है, तो बिल्ड हर टूट, ये सब बनाया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, तो डी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया लेवल का क्लोज, बढ़िया लेवल का PQRS। एक और आपके सामने है, यहाँ ऑप्शन देखोगे तो सी, सी से भाई शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कॉमन देखोगे तो CA है, CD है, CB है, CA है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है CA। अब इसके बाद क्या आएगा, तो या तो BD वाला ऑप्शन आप चुनो, या तो क्या चुनो, DB वाला ऑप्शन चुनो, ठीक है। तो जब ऐसा CA के बाद ये BD है कि DB है, जब अगर आपको ऐसा चुनने को मिलेगा, तो आप हमेशा लास्ट वाला पकड़ना, ठीक है। लास्ट वाला S2
तो यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इधर आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, लेकिन लास्ट से पकड़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग लास्ट में पकड़ेंगे, पहले इस इधर निपटाते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, एज फॉर द साइमंस, साइमंस का कोई आदमी है ना, इसका बात हो रहा है। ही वाज हेल्ड वाज अ फॉर्चुनेट इन दैट द कैपेबल वाइफ, ठीक है। तो ये फॉर्चुनेट है, अपने आप को भाग्य समझता है। ऐसा क्यों समझता है, इसके पास वाइफ है, वाइफ कैसा, तो कैपेबल वाइफ है, बहुत बढ़िया भाई, इसलिए ये अपने आप को फॉर्चुनेट समझता है। पहला लाइन समझ में आ गया, काफी खतरनाक तरीका से, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, कि ऑप्शन बोल रहा है चीख चीख के, इसके बाद सी आएगा, सी आएगा, उसके बाद ए आएगा। तो सी क्या है, तो ही वॉज मॉडरेटली गुड कारपेंटर, किसका बात हो रहा है, साइमन का बात हो रहा है, बिल्कुल उसके लिए ही आया है, बहुत बढ़िया। तो ही वॉज मॉडरेटली गुड कारपेंटर था, जॉइनर भी था, बट नो मैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड का कोई मैन नहीं था, मतलब वर्ल्ड का उसको ज़्यादा समझ समझ नहीं था, ठीक है। एंड ही वांटेड टू बी वन, लेकिन वो समझदारी रखना चाहता था, कुल मिला के ऐसा बोल रहा है, तो बिल्कुल सी आ सकता है, ठीक है। सी पढ़ लिया अपन, इसके बाद ए बोल रहा है एग्जामिनर, चीख चीख के कि ए आना चाहिए। तो नो बडी कुड टेल हिम द माइट हैव बीन हैपेंड टू टॉमी साइमंस, इसका नाम पूरा क्या है, टॉमी साइमंस, ठीक है। तो कोई नहीं बता सकता है कि टॉमी साइमंस है, इफ देयर हैड बीन अ सो मिस्टर साइमन टू टेक केयर ऑफ हिम। तो कोई नहीं बता सकता है कि अगर उसकी वाइफ नहीं रहती तो उसका भाई क्या होता है, व्हाट हैपेंड टू हिम, ठीक है। तो बिल्कुल सी के बाद ए भी आ रहा है, क्योंकि कैपेबल है, क्यों कैपेबल है, क्योंकि उसको संभाल ले रही है, तो बिल्कुल ये दोनों सही जा रहा है। अब इसके बाद बी आएगा कि डी आएगा, ये भाई बहुत हार्ड है चुनना, तो आप लास्ट से सुनो कि डी आएगा कि बी आएगा, ठीक है। तो एस्ट्रो में देखो यहाँ लिखा हुआ है, ही वेंट सेलेमनी टू द चैपल, चैपल बोले तो चर्च उर्च का जगह रहता है जिसमें आप पूजा वूजा करते हो, एवरी संडे का बात हो रहा है। साइमन उमन इधर आपका क्रिश्चियन का भी बात हो रहा है, ठीक है। अंडर द टॉल हैट पुट अ पेनी वन रिटर्न टू हिम फॉर द पर्पस आउट ऑफ द वीक वेजेस इन द प्लेट, ठीक है। कुल मिला के कुछ धर्म कर्म का काम करता है, हर संडे जाता है, चैपल जाता है। एस्टो पढ़ लिए, एस्टो पढ़ लिए, कुछ धार्मिक बात हो रहा है, इसके ऊपर अपने को क्या चाहिए, तो आप बोलोगे धार्मिक वाला बात चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बी आएगा कि डी आएगा, बस ये अपने को देखना है, और बिल्कुल आसानी से आप देख लोगे, ठीक है। तो डी आएगा कि बी आएगा, अब पढ़ते हैं। तो डी में क्या लिखा हुआ है, ही वॉज अ मीक एंड द क्वाइट मैन, वॉइस फेस अप स्पार्स लिम्प विस्कर, कुछ भाई मजा नहीं आया, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे। तो ही हैड नो वॉइसेस, कोई पाप उप उसके पास नहीं था। इवन द पाइप डिपार्टेड, पाइप बोले तो पोपाया द सेलरमैन आप देखे हो, वहां पे वो पाइप पीता है, ठीक है। तो सिगार टाइप का एक मोटा सा होता है, तो पाइप भी डिबार्ट कर दिया, मतलब उसको भी वो छोड़ दिया आफ्टर द मैरिज। तो उसकी वाइफ इतनी कैपेबल है कि ये सब उसको छोड़ा दी, ठीक है। मिसेस साइमंस हैड इनग्राफ्टेड ऑन द हिम, क्या लिखा हुआ है, डाइवर्स द इजोटिक वर्च्यूज, वर्च्यूज बोले तो बढ़िया बढ़िया हैबिट, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया पुण्य का काम ये सब करने लगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि सर बी बिल्कुल धार्मिक वाला जा रहा है, तो एस टू के ऊपर में क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे बी आना चाहिए, बी कहाँ दिख रहा है, लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आपको मजा आया हो ऐसे समझने में पिक्चर्स, तो बिल्कुल आप बने रहो, ठीक है। अब रिप्लेस करना है हाईलाइटेड पार्ट को, ठीक है। द ऑडियंस कुडंट स्टॉप हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। कुडंट स्टॉप व्हाट, तो अपलॉडिंग, ठीक है। जेरेंड आया हुआ है, एज, क्यों, तो एज अ डांसर परफॉर्म्ड फेनोमेनल, ठीक है। तो परफॉर्म्ड वर्ब है, इसको जो मॉडिफाई करेगा क्या होगा, आप बोलोगे एडवर्ब होगा। एडवर्ब बोले तो एल वाई वाला वर्ड अपने को चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो ऑप्शन एलिमिनेट, इज्जत से गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज्यादा क्लोज कौन सा है, तो डांसर परफॉर्म फेनोमेनली, और परफॉर्मेंस ऑफ द डांसर वाज, ठीक है। कुडंट रेसिस्ट एज अ डांसर परफॉर्म्ड अपने को चाहिए, आंसर आ जाएगा भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब 21 से लेके 25 तक आपके सामने क्या आ गया, पैसेज आ गया। पैसेज अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो यहाँ पे कुछ थ्योरी व्योरी का बात हो रहा है, ठीक है। थ्योरी का बात हो रहा है, तो ये कुछ साइंटिफिक वाला है, तो ये भाई हार्ड होने वाला आपका पैसेज, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने का। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बढ़िया बढ़िया लेवल का, सीजल का, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा लास्ट में आपको ट्रिक व्रिक के साथ बताऊंगा, और कि इसको पढ़ना चाहिए था कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ग्राउंड थ्योरी का बात हो रहा है, बहुत बढ़िया। ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, अक्का, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ग्राउंड रिसर्च, किसका बात हो रहा है, ग्राउंड थ्योरी का। ये एक ऐसा मेथड है, कैसा मेथड है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, ठीक है। तो एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो ये आपका वैल्यू वैल्यू क्वालिटी का बात करेगा, वो क्वांटिटेटिव का बात करेगा, बात समझ में आ गया। रिसर्च ये यूज करता है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है,
एग्जाम्पल जैसे आप क्या कर रहे हो कि मतलब बहुत सारा आप चीजें देख लियो, वहां से आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये आप इंडक्टिव अप्रोच बोलोगे। डेवलप करने के लिए थ्योरीज बेस्ड ऑन द एम्पेरिकल डाटा, एकदम एम्पेरिकल डाटा डेटा वाटा का बात हो रहा है, ठीक है। मेकिंग इट क्लोजली कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग इन द रिसर्च, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है। ग्राउंड थ्योरी का इंट्रोडक्शन दे रहा है। जो रिसर्चर्स है भाई, डू नॉट स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ आइडिया बिफोर हैंड। और ये जो थ्योरी है पहले रिसर्चर्स शुरू नहीं किए थे, ठीक है। इंस्टेड क्या किए थे, तो ये लोग एनालाइज किए थे डेटा, किस लिए, टू फाइंड पैटर्न्स और थीम्स, ठीक है। ये जो पैटर्न है, कौन सा पैटर्न, तो ये सो जो ढूंढा था, ये पैटर्न्स और थीम क्या कर रहा है, यूज टू क्रिएट अ थ्योरी दैट, ये जो एक्सप्लेन करता है सोशल प्रोसेस ऑफ सिचुएशन बीइंग स्टडीड का, ठीक है। इमेजिन करो रिसर्चर को वांट टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कोप विथ जॉब लॉस, ठीक है। और इमेजिन करो रिसर्चर्स को कि वो लोग कैसा अपने आप को समझते हैं जब पीपल जॉब लॉस का शिकार होता है। दे स्टार्ट बाय इंटरव्यूइंग सेवरल इंडिविजुअल्स, और इसके लिए क्या किया, वो लोग इंटरव्यू करना शुरू कर दिए सेवरल इंडिविजुअल्स को जो रिसेंटली अभी अभी जॉब खोए हुए हैं, ठीक है। और पूछ रहे हैं उन लोग से, क्या पूछ रहे हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अबाउट द एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, इमोशंस के बारे में पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया, अभी तक सब समझ आ रहा है। एज दे एनालाइज, उन्होंने एनालाइज करा इंटरव्यू को, पैटर्न को, और बिगन किया इमर्ज एक सच एज स्ट्रेटेजी निकाला कि पीपल यूज टू फाइंड ए न्यू इम्प्लॉयमेंट इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक स्ट्रेस और रेजिलियंस, ठीक है। और चेंज इन द पर्सनल रिलेशनशिप। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम दिस पैटर्न, ये पैटर्न से उन लोगों को क्या पता चला, रिसर्चर्स डेवलप किए थ्योरी अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ इंडिविजुअल्स कोप विद जॉब लॉस। और ये स्ट्रेटेजी पता की कि कैसे कैसे कोप करता है, ठीक है। तो कोप के साथ कभी भाई अप लिखा रहेगा तो उसको काट देना, कोप के साथ विथ लिख सकते हो, अप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अपन क्या बोलते हैं कि ब्रेकअप के साथ कोप अप कर लेंगे, कोप अप नहीं होता, कोप विथ होता है, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। दीज थ्योरीज आर ग्राउंडेड इन द एक्चुअल एक्सपीरियंस पर ग्राउंडेड स्टोरीज शेड किया जाए एक्सपीरियंस का, प्रोवाइड किया रिच और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो समझ में आ गया, ग्राउंड थ्योरी का बात हो रहा है, जॉब लॉस का बात हो रहा है, जॉब लॉस के बाद आदमी कैसा फील करता है, तो ये सब ये लोग निकाला है, ठीक है। अब आ जाओ सीधा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट मेक्स ग्राउंड थ्योरी स्टैंड अपार्ट बाय द रिसर्चर्स मेथड। तो ग्राउंड थ्योरी अलग कैसे होता है रिसर्चर मेथड का, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये लोग एम्फेसाइज किया एप्लीकेशंस ऑफ प्री एस्टेब्लिश्ड मॉडल्स, इंटरप्रेट किया सोशल प्रोसेस रादर देन कंस्ट्रक्टिंग न्यू मॉडल्स। नहीं भाई, वो लोग कंस्ट्रक्ट न्यू मॉडल किया, ठीक है। तो ये तो एलिमेंट हो जाएगा। इट मेनली यूजेस, ये एक्सट्रीम बना रहा है, ठीक है, सर्वे स्टैटिक्स टू चेक इफ अदर सोशल बिहेवियर आर करेक्ट, नहीं, ठीक है। इट बिगेंस, ये लोग शुरू किया फिक्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से, टेस्ट इज अगेंस्ट द कलेक्टेड डाटा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इट स्टार्ट्स विदाउट एनी अनप्रिकंसीव्ड थ्योरी, अलाउ किया, पैटर्न्स का बात हो रहा था, थीम्स का बात हो रहा था, रियल वर्ल्ड डेटा टू सेव द फाइनल थ्योरी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी कॉल द ग्राउंड थ्योरी एज अ इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच बोला तो बहुत सारा चीज से आप क्या निकाल रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, ठीक है। कंक्लूजन बिल्कुल जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो पढ़ते हैं। दिस अप्रोच बिगन करता है, शुरू होता है विद एस्टैब्लिश थ्योरी using them to generate predictions or that subsequently tested through the systematic experimentation। कुछ कीवर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी डेवलप किया ब्रॉडर थ्योरेटिकल इंसाइट को, कैसे किया, तो बाई सिस्टमेटिकली एनालाइज किया ऑब्जर्व को, डिटेल डेटा का बात हो रहा था लास्ट में, अलाउइंग थ्योरी टू इमर्ज फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ, ठीक है। इसका भाई बात हो रहा है, इसको होल्ड पे रखेंगे। ये जो अप्रोच है स्टार्ट करता है हाइपोथेसिस एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज कलेक्शन मेथड, डिटरमाइन वेदर हाइपोथेसिस सपोर्टेड और रिफ्यूटेड, ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है। ये अप्लाई करता है जनरल प्रिंसिपल को थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग का बात नहीं हो रहा है। इंटरप्रेट एक्सप्लेन द थ्योरी एनकाउंटर्ड, क्या बात नहीं हो रहा है, ठीक है। बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, तो इमेजिन अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वांट टू अंडरस्टैंड द हाउ इंडिविजुअल डील विद द लूजिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड थ्योरी विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब हाउ दे वुड अप्रोच दिस स्टडी, ठीक है। तो दे वुड स्टार्ट बाय यूजिंग द एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल थ्योरी, ऐसा कुछ बात नहीं हो रहा है, अबाउट स्ट्रेस रेजिलियंस टू इंटरप्रेट पीपल सेड इन द इंटरव्यू। दे वुड डिजाइन स्ट्रक्चर क्वेश्चनर, डिजाइन करो भाई प्रीवियस रिसर्च का। स्टैटिकल मेथड कंफर्म करता है पैटर्न हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाई कोपिंग विद द जॉब लॉस, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं, बाकी ऊपर वाला तो काट सकते हो। दे वुड बिगिन बाय कंडक्टिंग ओपन एंडेड इंटरव्यू, हाँ इसका बात हो रहा था। केयरफुली लुकिंग फॉर द कॉमन थीम्स, इसका बात हो रहा था। इमोशनल रिएक्शन का बात हो रहा था। कोपिंग स्ट्रेटेजी का बात हो रहा था। डेवलप करना थ्योरी डायरेक्टली फ्रॉम द ऑब्जर्वर,
यही बात हो रहा था कि क्वेश्चन अगर ओपन एंडेड का बात करो, सी अपना आंसर आ जाएगा। दे वुड फोकस ऑन एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, लिटरेचर, वैलिडेट वेल नोन मॉडल, हाउ पीपल एडजस्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट, नहीं, ठीक है, तो सी अपना आंसर आ जाएगा। 24 क्वेश्चन पे क्या है, तो स्टेटमेंट बस एक्सप्रेस द थ्योरी ऑफ एसेंस ऑफ ग्राउंड थ्योरी, ठीक है। तो यूजिंग यूजेस क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का बात नहीं हो रहा तो किसका बात हो रहा था, आप बोलोगे क्वालिटेटिव का बात हो रहा था, ये तो इज्जत से उड़ा। प्रायोरिटाइज करो टेस्टिंग ओवर ओरिजिनेटिंग थ्योरी, नहीं, ठीक है। अप्लाई करो जनरल कॉन्सेप्ट को तो स्पेसिफिक केसेस फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए कहाँ बात हो रहा था। डेवलप अ थ्योरी फ्रॉम द क्वालिटेटिव का बात हो रहा था, रियल वर्ल्ड का बात हो रहा था, आंसर हो जाएगा। लास्ट में आ जाओ भाई, ठीक है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े आप इसको उड़ाने का कोशिश करो, अगर आप मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। कीवर्ड पकड़ो। ग्राउंड थ्योरी अलाउ करता है रिसर्चर्स टू क्विकली कंफर्म द एस्टेब्लिश, ठीक है, इज्जत से एलिमिनेट गया एक ऑप्शन। रिसर्चर्स वैल्यू करता है ग्राउंड थ्योरी बिकॉज इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, ऑफर करता है, एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को, डेवलप करता है थ्योरीज दैट आर ग्राउंडेड इन द रियल। बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, होल्ड पे रखते हैं। ग्राउंड थ्योरी चूजन प्राइमरली फॉर द एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो ये सब है एक्सट्रीम वर्ड है। क्वांटिटेटिव का बात हो रहा है, क्वालिटेटिव का चिक चिक के बोल रहा है, क्वालिटेटिव होना चाहिए। रिसर्चर्स प्रेफर करता है ग्राउंड थ्योरी बिकॉज, क्यों प्रेफर करता है, ये लिमिट कर देता है इंटरप्रिटेशन को, बेकार से लाइन, तो इसको आप बिना पढ़े उड़ा सकते थे, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड टेक केयर, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, सीखते जाओ। और जो जो नया है जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं, तो अगर आप सीजीएल का टारगेट कर रहे हो, ये फॉलो इसको करो, ठीक है। अगर आप पीक्यूआरएस बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज करना चाह रहे हो, तो बस पीवाईक्यू मुझे करना है, तो ये प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। अगर आपको साइनो एंटो में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप ये अप्रोच फॉलो करो जिसके जहाँ पे मैंने ट्रिक से याद करवाया है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन सीखना चाहते हो, तो आप कौन सा प्लेलिस्ट फॉलो करो, जीरो टू हीरो बैच फॉलो करो, ठीक है। तो सारा आपके लिए मैंने पेड कंटेंट फ्री कर रखा है, तो बिल्कुल आप बस सीखो, ठीक है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आप ये फॉलो करो, ठीक है। बाकी कुछ लाइफ लेसन मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे, आप इसको फॉलो करो, बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। बाकी सीजल उजल का सारा आपके सामने है, तो प्लेलिस्ट को आप बढ़िया से चेक करो, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।